1. In this question you have to construct a triangle ABC in which one side is given, that is base, one base angle is given and sum of rest two side is given. मतलब इस ट्रायंगल में BC का वैल्यू 7 है, B और C पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर जो एंगल होना चाहिए वो दिया हुआ है 75 और रेस्ट टू साइड जो ट्रायंगल का है उनका सम दिया हुआ है. सो दिस इज द टाइप टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड. तो इस तरह के टाइप को सॉल्व करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले बेस वैल्यू को ड्रॉ करना होता है. तो स्टेप 1 यू हैव टू ड्रॉ BC दैट इज 7 सेंटीमीटर. सो इस पॉइंट को मैंने B कंसिडर किया और 7 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे मैंने C कंसिडर किया एंड देन यू हैव टू ज्वाइन दिस लाइन. ठीक है, लाइन ज्वाइन करने के बाद आपको 75 डिग्री बनाना है. 75 डिग्री आप 90 और 60 को बाइसेक्ट करके बना सकते हो. उसके लिए आपको एक सेमी अर्क ड्रॉ करना होगा. सेमी अर्क ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास का यूज करना होगा. सो कंपास में इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंटर और दूसरी साइड पेन लगा होता है. तो आपका एम है B पर 75 बनाना. ऑब्वियसली वो इस साइड होना चाहिए क्योंकि आपका C राइट साइड में है. ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको 75 डिग्री बनाना है. तो मैंने पॉइंटर को B पॉइंट पे प्लेस किया, ये देखो, और ट्राई करना एक सेमी अर्क ड्रॉ करने का रैंडम रेडियस का. सो ये एक कन्वीनियंट रेडियस ले लो और एक सेमी अर्क ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पर लाइक दिस. इतना भी चलेगा. और इसके बाद क्योंकि आपको 120 और 60 को बाइसेक्ट करना है फर्स्ट 90 बनाने के लिए एंड 90 के बाद आप 60 और 90 को बाइसेक्ट करके 75 बना सकते हो. तो हमारा फर्स्ट एम है 60 बनाना. ओके, तो 60 बनाने के लिए ये जो रेडियस है इसको चेंज नहीं करना है. पॉइंटर को प्लेस करना है अर्क और लाइन के कट पॉइंट पे, ये देखो, और वो जो सेमी अर्क था उनको किसी तरह आपको कट करना है. तो ये देखो मैंने यहाँ पर कट किया. सो ये P पॉइंट पर कट हुआ है. तो दिस P पॉइंट और B पॉइंट को ज्वाइन करने से आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा. बट हमें 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है. सो मैं B और P को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मैंने P पॉइंट पे पॉइंटर को रखा और मैं ट्राई कर रहा हूँ वापस प्रीवियस वाले अर्क को इंटरसेक्ट करने का. ऐसा करने से आप 120 बना लोगे. ये देखो, इंटरसेक्ट करने पे आपने 120 बना लिया. मतलब B से अगर आप इस Q पॉइंट को ज्वाइन करोगे सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट शुड बी 120. नाउ इस 120 और 60 वाले पॉइंट को बाइसेक्ट करने से 90 बन जाएगा. सो इस पॉइंट पे ही पॉइंटर को रखे रहो और ऊपर कट करो. ये रेडियस कितना होना चाहिए, P और Q के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए. तो ये भी चलेगा, अदरवाइज आप हाफ से ज़्यादा लेना. हाफ से कम लोगे तो बाइसेक्ट नहीं होगा. तो ये देखो मैंने एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कट किया. ये सब अप्रोक्सीमेशन आपको करना होगा. उसके बाद बाइसेक्ट करना है आपको P और Q वाले सेक्शन को. तो P पर पॉइंटर रखा, ऊपर Q अर्क ड्रॉ किया. अब पॉइंटर Q पर रखो और उसी अर्क को कट करने का ट्राई करो इस तरह से. और अगर कट नहीं होगा तो वापस उस पॉइंट पर जाकर आपको अर्क को ड्रॉ करना होगा ताकि कट हो जाए. तो ये अप्रोक्सीमेशन से करना पड़ता है. ये देख लो कट हो गया. अगर आपका थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता तो ये कट नहीं होता. उस केस में प्रैक्टिस की जरूरत होती. ठीक है, तो ये B पॉइंट से इस R पॉइंट को ज्वाइन करने पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. बट हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है. सो हम लोग इसे कंप्लीटली ज्वाइन नहीं करेंगे. हमें सिर्फ उस अर्क पर 90 कहाँ होना चाहिए ये पता करना है. और ये पता करने के लिए आप स्केल से इस R और B पॉइंट को ज्वाइन होने वाला लाइन इस सेमी अर्क को कहाँ पर कट करेगा सिर्फ वो पॉइंट कर लो. ओके, सो ये देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट किया है, मैं S नाम दे रहा हूँ उसको. सो अगर आपने इस B से S को मिलाया तो ये 90 का हो जाता. ये 90 डिग्री का एंगल बनने वाला था. और अगर आपने इस P से B को मिलाया तो ये 60 का बन जाएगा. बट हमें बनाना है 75. तो हम ना तो 60 बनाएंगे और ना ही 90 क्योंकि हमारे पास 60 और 90 का कट पॉइंट मिल चुका है. तो इस कट पॉइंट के थ्रू आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो ताकि B से उस एंगल बाइसेक्टर वाले पॉइंट को ज्वाइन करने से 75 बन जाए. और 60-90 को बाइसेक्ट करने से 75 मिलेगा. ये कॉन्सेप्ट एवरेज से आपको कंफर्म हो जाएगा. y 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 150 बाई 2 दैट इज 75. इसीलिए 75 बनाने के लिए 60 और 90 को बाइसेक्ट करना जरूरी है.
सो इस 60 और 90 को बाइसेक्ट करने के लिए पॉइंटर को आप S पर रखो और PS के हाफ से ज़्यादा, तो मैं PS के बराबर ही ले लेता हूँ, ऊपर की ओर अर्क ड्रॉ करो। ठीक है, ऊपर की ओर अर्क ड्रॉ करो इस तरीके से। नाउ यू हैव टू पुट पॉइंटर एट पॉइंट P पॉइंट पे पॉइंटर को पुट करो और ट्राई करो उसी अर्क को कट करने का, येलो कलर का जो अर्क है उसको कट करने का। रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को चेंज नहीं करना, जितना ओपन था उतना ही ओपन रहना चाहिए। अब ये दोनों अर्क जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है दैट पॉइंट इज एक्चुअली T। नाउ इफ यू विल ज्वाइन B to T, सो ये एंगल बन चुका है 75 और यही हमें ड्रॉ करना था। और इस लाइन को ड्रॉ करते समय आप एक साइमल्टेनियस स्टेप कर सकते हो, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो ये जो आपने एंगल बनाया है 75 डिग्री का, ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, इस लाइन को ऐसा ड्रॉ करो कि इसका लेंथ 13 सेंटीमीटर ही हो। ओके, सो आप स्केल से जब ज्वाइन कर रहे होगे तो मेक श्योर कि इस B से D पॉइंट जो आपने ड्रॉ किया है, दिस इज BD, इस BD का लेंथ 13 सेंटीमीटर ही हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू ज्वाइन दिस पॉइंट D एंड C। इस पॉइंट D से C को आपको ज्वाइन करना है। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप। और इसके बाद वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक इक्वल एंगल हियर एंड you have to make equal angle at point C should be equal with and the next step is actually very important step। यहाँ पर जितना भी एंगल बन रहा है उतना एंगल आपको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। मतलब इस डायरेक्शन में कैसे बनाओगे? अगेन यू हैव टू यूज दिस कंपास। इस कंपास को इस D पॉइंट पर प्लेस करना होगा। इस कंपास को इस D पॉइंट पर प्लेस करना होगा और एक रैंडम अर्क ड्रॉ करना होगा। एक कन्वीनियंट लेंथ का, तो मैं इतना लेंथ ले लेता हूं और इसका आपको यहाँ से और इतने लेंथ का यहाँ पर एक रैंडम अर्क खींचना होगा। रेडियस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इतना बड़ा रखना कि कंस्ट्रक्शन किया जा सके। सेम लेंथ का अर्क आपको इस C पॉइंट से ड्रॉ करना होगा इस तरीके से। पॉइंटर को C पर रखो और DC लाइन से स्टार्ट करते हुए आपको एक अर्क ड्रॉ करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देख सकते हो कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्क को ड्रॉ किया है। नाउ इस अर्क को मेजर करना होगा और वो मेजरमेंट हमें यहाँ पर कट करना होगा ताकि C से कट पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कहा जा सके। सो ऐसा करने के लिए अगेन यू हैव टू यूज दिस कंपास। कंपास को कैसे यूज करोगे? इस पॉइंट पर रखकर मेजर करना होगा। अर्क के दोनों एंड पॉइंट पर रखकर इसको मेजर करना होगा और आपको एंगल इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, तो आपका पॉइंटर भी इसी पॉइंट पर होना चाहिए, इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ से एंगल ओपन होगा। तो यहाँ से एंगल ओपन होने के लिए जितना आपने मेजर किया है आप उतना यहाँ पर कट कर लो इस तरीके से। ये देखो मैंने कट किया और जैसे ही आपने इस C पॉइंट से इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो चुका है, क्योंकि यही स्टेप है इक्वल एंगल बनाने का। नाउ ये जो आपने यहाँ पर एंगल बनाया है, इस एंगल ने इस BD को जिस भी पॉइंट पर कट किया दैट पॉइंट इज एक्चुअली थर्ड वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। मतलब इस ट्रायंगल का दो वर्टिसेस ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके थे B और C। थर्ड वर्टिसेस पता करने के लिए आपको ये पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है और A वर्टिसेस मिलते ही आपका ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, ट्रायंगल ABC, जो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। सो इस ट्रायंगल ABC को ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले ये BC नाम का लाइन खींचा,
उसके बाद आपने यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनाया। 75 डिग्री का एंगल बनाते समय जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे थे, मेक श्योर कि ये लाइन का लेंथ 13 सेंटीमीटर हो। ओके, इसका लेंथ 13 सेंटीमीटर। इसके एंड पॉइंट को आपने सी से ज्वाइन कर दिया और फिर आपने ये एंगल किसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट करता हुआ इक्वल ड्रॉ किया। ये जितना वैल्यू का था उतना ही वैल्यू आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। देन सी से उस एंगल को ड्रॉ करते टाइम जो भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर रहे थे, उस लाइन सेगमेंट ने बीडी को जहां भी कट किया, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड थर्ड वर्टिसेस ए। सो नाउ ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके।